दोस्तों, मैं YouTube पर हिंदी वार्ता चैनल शुरू करना चाहती हूँ। आपकी मदद और समर्थन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी कहानियाँ सुनने के बाद आपने मुझे क्या सुझाव दिया? आपकी प्रेरणा और वास्तविकता की जांच से मैं बेहतर कहानियाँ बनाऊंगी। आपकी मदद और राय से मेरी कहानियाँ और बेहतर हो सकती हैं। अगर आप मेरी कहानियों को सुनकर सुझाव देंगे और प्रमोट करने में मदद करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपके सहयोग से मेरा सपना पूरा होगा। एक खौफनाक कहानी पात्र। पूजा मैडम कंप्यूटर टीचर, इकरा छात्रा, सैफ की बहन, सैफ छात्र, इकरा का भाई। एक रहस्यमयी भूत अजीब शुरुआत। कंप्यूटर लैब का माहौल शांत है। शाम के 7 बज चुके हैं और पूरी क्लास खाली हो चुकी है। केवल पूजा मैडम, इकरा और सैफ लैब में रुके हुए हैं। पूजा मैडम हंसते हुए, बस थोड़ा और काम बाकी है, फिर तुम दोनों घर जा सकते हो। इकरा धीरे से, मैम, ये लैब इतनी अजीब क्यों लग रही है? ऐसा लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। सैफ मजाक में, हाँ हाँ, शायद कंप्यूटर में कोई भूत घुस गया होगा। जैसे ही सैफ यह कहता है, लैब में रखा एक पुराना कंप्यूटर अचानक ऑन हो जाता है। स्क्रीन पर एक पुराना टूटा फूटा प्रोग्राम खुलता है जिसमें खून से लिखा होता है, मुझे यहाँ से जाने मत दो। कंप्यूटर की आत्मा पूजा मैडम घबराकर, ये कैसे ऑन हुआ? मैंने तो इसे सालों पहले डेस्क से हटा दिया था। इकरा कंप्यूटर के पास जाकर स्क्रीन को घूरने लगती है। अचानक स्क्रीन पर एक चेहरा उभर आता है, गहरी काली आंखें, चेहरा जला हुआ और खून से सना हुआ। भूत दर्दनाक आवाज में, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। अब मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। कंप्यूटर की स्क्रीन अचानक ब्लैक आउट हो जाती है और पूरे कमरे में एक ठंडी हवा बहने लगती है। लैब की सारी लाइट्स जलने बुझने लगती हैं और पीछे रखे कीबोर्ड अपने आप टाइप करने लगते हैं। हेल्प मी, हेल्प मी। सैफ डरते हुए, मैम, ये कोई मजाक तो नहीं ना? पूजा मैडम कांपते हुए, न, नहीं, मैंने इस कंप्यूटर को कई साल पहले बंद किया था। इसमें वो आत्मा कैद थी। दरवाजा बंद, कोई बाहर नहीं जा सकता। जैसे ही तीनों बाहर भागने की कोशिश करते हैं, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कोई भी उसे खोल नहीं पाता। तभी कंप्यूटर से वही डरावनी आवाज आती है, भूत, गहरी गूंजती आवाज में, अब कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं। इकरा जोर से चीख पड़ती है। अचानक कमरे में रखे सारे मॉनिटर पर एक पुरानी तस्वीर दिखने लगती है। एक लड़का जिसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं और उसका चेहरा जला हुआ है। पूजा मैडम हैरानी से, ओह नहीं, ये वही लड़का है। सालों पहले इस लैब में पूजा मैडम बोल ही रही होती हैं कि सारे कंप्यूटर स्क्रीन पर खून के हाथों के निशान उभरने लगते हैं। तभी सैफ जमीन पर गिर पड़ता है, उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और उसके मुंह से वही आवाज निकलती है, सैफ, भूत की आवाज में, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं भी इसी क्लास का था, लेकिन मुझे जिंदा जला दिया गया था। अब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। पूजा मैडम और इकरा डर से सैफ को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैफ जोर से हंसता है और देखते ही देखते पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। चारों ओर सिर्फ भूत की चीखें गूंजने लगती हैं और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। सुबह जब सफाई कर्मचारी लैब में आता है तो देखता है कि पूजा मैडम, इकरा और सैफ वहां नहीं है, लेकिन कंप्यूटर की स्क्रीन पर तीनों के चेहरे फंसे हुए दिख रहे हैं, चीखते हुए, द एंड। या शायद नहीं, अगर कभी आप भी कंप्यूटर लैब में अकेले रह जाएं और कोई पुराना कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाए, तो पीछे देखना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपको घूर रहा हो।
क्या आप इस लैब में अकेले जाने की हिम्मत करेंगे? अब कहानी आगे सुनते हैं क्या हुआ। पिछली कहानी में पूजा मैडम, इकरा और सैफ कंप्यूटर लैब में एक रहस्यमय कंप्यूटर के कारण फंस जाते हैं। स्क्रीन पर भूत का चेहरा दिखता है और सैफ के शरीर में कोई आत्मा घुस जाती है। अगले दिन सफाई कर्मचारी लैब में आता है और देखता है कि तीनों का अक्स कंप्यूटर स्क्रीन में कैद है। चीखते हुए भूतिया लैब में कैद आत्माएं, पूरी लैब में घना अंधेरा छाया हुआ है। चारों ओर कंप्यूटर की मध्यम नीली रोशनी जल रही है। स्क्रीन पर पूजा मैडम, इकरा और सैफ की झलकें बार बार दिखाई दे रही हैं, लेकिन वे अंदर कैद हैं। इकरा चीखते हुए, हमें यहाँ से बाहर निकालो। कोई सुन रहा है? सैफ घबराकर, हम मर तो नहीं गए? पूजा मैडम सकपकाते हुए, नहीं, लेकिन हम अब इस कंप्यूटर में फंसे हुए हैं। ये कोई आम कंप्यूटर नहीं, ये भूत की दुनिया का दरवाजा है। तभी स्क्रीन पर फिर से वही जलता हुआ चेहरा उभरता है। उसकी आंखें लाल हैं और उसके होंठ से खून टपक रहा है। भूत गहरी आवाज में, तुम लोग अब मेरी दुनिया का हिस्सा हो। यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाता। पूरी स्क्रीन खून से लाल हो जाती है और कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर की दुनिया रात के किसी श्मशान जैसी लगने लगती है। हर तरफ अधजले इंसानों की परछाइयां मंडरा रही हैं। तभी स्क्रीन पर एक पुराना टाइपराइटर दिखाई देता है, जिस पर अपने आप टाइप होता है, अगर बचना चाहते हो तो मेरा खेल खेलना होगा। अचानक कंप्यूटर के अंदर से 4 दरवाजे प्रकट होते हैं, जिनमें से एक को चुनना होगा। भूत क्रूरता से, एक दरवाजा मौत की ओर जाता है, एक तुम्हें मेरे जैसा बना देगा और एक तुम्हें हमेशा के लिए इस कंप्यूटर में फंसा देगा। लेकिन सिर्फ एक दरवाजा तुम्हें आजादी देगा। पूजा मैडम, इकरा और सैफ एक दूसरे की ओर डर से देखते हैं। सैफ, हमें सोच समझकर दरवाजा चुनना होगा, नहीं तो हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इकरा कांपते हुए, लेकिन अगर हमने गलत दरवाजा चुन लिया तो? भूत हंसते हुए, तो तुम मेरी दुनिया के अगले कैदी बन जाओगे, हमेशा के लिए। अब उनके पास बहुत कम समय बचा है। अगर वे गलत दरवाजा चुनते हैं तो उनका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है। मौत का फैसला। तीनों डर के मारे दरवाजों को ध्यान से देखते हैं। हर दरवाजे के पीछे से डरावनी आवाजें आ रही हैं। अचानक पहला दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर से एक जलती हुई कंकाल जैसी आत्मा बाहर आती है। आत्मा, अगर तुमने गलत फैसला लिया तो तुम्हारी खाल इस लैब की दीवारों पर टंगी मिलेगी। अब उन्हें बहुत तेजी से फैसला लेना होगा। कौन सा दरवाजा उन्हें बचाएगा? कौन सा मौत की ओर ले जाएगा? क्या पूजा मैडम, इकरा और सैफ सही दरवाजा चुन पाएंगे, या वे हमेशा के लिए कंप्यूटर के अंदर कैद हो जाएंगे? अगला भाग और भी खौफनाक होगा। क्या आप जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ? तो लाइक सब्सक्राइब करें चैनल को और लिखे करें। अगर आप आगे कहने जानना कहते हैं तो आप कमेंट में लिखें। क्या आपको यह कहानी डरावनी लगी? अगर हाँ, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि आपको ऐसी और भी कहानियां चाहिए। लेकिन रुको, क्या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं, तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि जब भी हम अगली खौफनाक कहानी लाएं, आपको सबसे पहले पता चले। और हाँ, कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई भूतिया या रहस्यमयी अनुभव किया है? हमें आपकी कहानियां जानने में बहुत दिलचस्पी होगी। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और रात को अकेले बाहर जाने से बचें। एंड स्क्रीन पर सब्सक्राइब नाउ।